हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल मित्तल। आज जिस कंपनी के स्टॉक की मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूं, तो इस कंपनी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। पहले इसके बिजनेस के बारे में देखिए, कंपनी का आईपीओ आया था 2020 सितंबर में, यानी जब कोरोना टाइम चल रहा था उस टाइम पीरियड की बात है ये। और उस टाइम पीरियड में भी इसका आईपीओ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन गया था और इसने काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दिया था वहाँ पे भी। कंपनी जो है ये आईटी सेक्टर की कंपनी है और इस सेगमेंट में इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कंपनी देखिए जो क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है इनका, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स के साथ इनका जो है वो बिजनेस रहता है। देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स स्मार्ट सॉल्यूशंस इन मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल एंड एसएमएस फिल्टरिंग, एनालिटिक्स एंड मोनेटाइजेशंस। तो काफ़ी बढ़िया जो है हम बोल सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, जिसकी कि मुझे लगता है कोई डिमांड कम होने वाली नहीं है। हालांकि अभी मैंने कंपनी का जो है वो नाम आपके सामने प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन बहुत से लोग हो सकता है समझ चुके हों मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। ये कंपनी जो है वो 11,000 करोड़ का आसपास जो है वो अभी फ़िलहाल मार्केट कैप रखती है, यानी मार्केट वैल्यूएशन रखती है। और कंपनी जो है वो अपने रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पे 33 और रिटर्न ऑन इक्विटी पे 29% के आसपास जो है जनरेट कर पा रही है रिटर्न्स। तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी हेल्दी रेशियो है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग की, तो 34 का चल रहा है और ये स्टॉक अपने कंपटीशन के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि है 71। तो थोड़ा सा ज़्यादा ये है, बट इसका ज़्यादा होने का कारण सिर्फ हम इस बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते, इसका कारण भी देखना होगा क्या कंपनी उस लिहाज से ग्रोथ भी कर पा रही है या नहीं कर पा रही। इससे भी थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है कि क्यों इसको जो है वो मार्केट जो है इसको हायर प्राइस हायर वैल्यूएशन दे रहा है। आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपको प्राइस टू बुक वैल्यू में भी इसको आपको लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्राइस पे अभी चल रहा है। हालांकि देखिए कंपनी जो है वो डिविडेंड भी दे रही है 0.12% का, जो कि कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ दे ज़रूर रही है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखोगे तो एक साल की तो 31, और प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 61 के अराउंड निकल के आ रही है। 3 सालों की देखोगे तो यहाँ पे 40% की जो है वो 3 सालों की ग्रोथ रही है। तो ये हालांकि हम ये नहीं बोल सकते कि इसी साल की ग्रोथ की वजह से जो है वो इनको इतना ज़्यादा हुआ है। हालांकि इनकी इस साल की थोड़ी सेल्स मुझे लग रहा है कम हुई है पिछले 3 सालों के मुकाबले, क्योंकि इसी वजह से 3 सालों की जो एवरेज इन्होंने सेल्स ग्रोथ निकाल के दी है हमें वो 40% के अराउंड है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखोगे तो वो भी बहुत ज़बरदस्त रही है। पिछले 3 सालों की प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 40 के अराउंड रही है। तो दोनों ही सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल की और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल की ये अराउंड 40 के रही है। तो इसी वजह से देखिए मार्केट जो है ऑब्वियसली इतनी कंपनी को तो देना बनता ही है। 40% की जो है वो सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ लेके आ रही है अपने बिजनेस में। पैग रेशो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4.4 के अराउंड चल रही है। डेट जो है वो कंपनी के पास काफ़ी निग्लिजिबल है। रिजर्व्स देखिए कितने ज़्यादा हैं इसके मुकाबले में अगर आप डेट को कंपेयर करने लगोगे। इन्वेंट्री टर्नओवर तो यहाँ पे निकल के नहीं आएगी, क्योंकि ये जो है ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है। ये आईटी बेस जो है वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है अदर बिजनेसेस को। यहाँ पे देखोगे आप मीडियम और सामाल कैटेगरी में सॉफ्टवेयर आईटी कंपनीज में इसको डाला गया है। यहाँ पे आप देखिए इसके पीयर कंपैरिजंस को, यानी कि इसके कंपटीशन के मुकाबले में भी अगर आप देखोगे तो ये जो है आपको हायर साइड पे दिखाई देगी। तो हेल्दी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो जनरेट किया है सेल्स और ग्रोथ। आरओसी की बात करोगे तो इस सेगमेंट में और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो कि रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसिड्स में जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, काफ़ी बढ़िया जो है अपनी परफॉर्मेंस शो कर पा रही हैं। पैग रेशो की बात करोगे अगर आप, तो पैग रेशो में मुझे लगता है थोड़ी सी हायर साइड पे तो वैल्यूएशन अभी भी फ़िलहाल चल ही रही है। पैग रेशो जो अगर आप देखोगे तो 4 के अराउंड है। पैग रेशो वो रेशो है जिसमें कि प्राइस टू अर्निंग और ग्रोथ ये दोनों चीज़ें जोड़ के बनाया होता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर इंडिकेशन है मुझे लगता है प्राइस टू अर्निंग के मुकाबले में। तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अपने एनालिसिस करने के लिए।
कंपनी के पास कोई भी प्लेज नहीं है, 0% प्लेज है। ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ किसी के पास। यहाँ पे हमारे पास हम जो 4 साल का डाटा देखते हैं, ये मेरे पास एनुअली हमने प्रॉफिट लॉस निकाल रखा है। तो 500 करोड़ 2018 में ये जो है वो 500 करोड़ की सेल कर पा रही थी, और अभी 2021 मार्च में 1400 करोड़ का यहाँ पे सेल्स कर पा रहा है। और प्रॉफिट जनरेट की अगर बात करें तो यहाँ पे 72 का जो है वो जनरेट कर पा रही थी 2018 में, और अभी 4 साल के बाद ये 175 के आसपास हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओपीएम में देखिए यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले 14% था, अभी 10%, 11% और अभी 12% के अराउंड है। जो कि हालांकि 2016 में अगर आप देखोगे तो 22 के अराउंड भी ओपीएम चलता हुआ दिखाई दिया। तो थोड़ा सा ओपीएम में देखिए हमें जो है वो थोड़ा कम नज़र आ रहा है कि मार्जिन्स थोड़ा सा कम है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप देखोगे तो कंपनी बहुत अच्छा जो है वो अपनी सेल्स और ग्रोथ को बढ़ा ही पा रही है। बैलेंस शीट की भी बात करें तो बैलेंस शीट्स में अगर आप देख पाओगे यहाँ पे 2018 में 4 साल पहले 121 करोड़ का रिजर्व था, अभी बढ़ के 667 करोड़ का हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा जंप आ चुका है भाई। कैश फ्लो में भी अगर आप बात करोगे तो कैश फ्लो में भी अगर आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो में कोई दिक्कत मेरे को नज़र नहीं आ रही अभी फ़िलहाल। यहाँ पे इन्होंने 250 करोड़ के आसपास का जो है वो जनरेट किया है ऑपरेटिंग फ्रॉम एक्टिविटीज़ से। और फाइनेंस अभी फ़िलहाल इन्होंने जो है वो हो सकता है लोन उठाया हो, इसी वजह से ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत मेरे को नज़र नहीं आई। कंपनी अच्छी खासी जो है अपना दिखा पा रही है अभी। एबिडा में अगर आप देखोगे तो पिछले 10 सालों के मुकाबले में अगर पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। और यहाँ पे भी पैट में भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। रेवेन्यू में थोड़ा सा आपको जो है वो लोअर साइड में देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करोगे आप तो यहाँ पे वेरिएंस देख लीजिए। अभी फ़िलहाल लेटेस्ट इनका सितंबर क्वार्टर का जो रिज़ल्ट था, इसको मैं ज़्यादा जो है इतना वैल्यू नहीं देता, मैं देता हूँ एनुअल रिजल्ट्स को। एनुअल रिजल्ट्स में आप आइए और यहाँ पे देखिए आप ग्रोथ किस लिहाज से हो रही है कंपनी में। देखिए किसी साल कम भी हो रही है, किसी साल ज़्यादा भी हो रही है ग्रोथ। अभी देखिए यहाँ पे 2016 में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, और 2018 में आके सिर्फ 10% की ग्रोथ, और अभी 13% की है। पिछले साल इससे पहले अराउंड 50 के परसेंट के आसपास आ चुकी थी। प्रॉफिट ग्रोथ की भी अगर बात करोगे तो ये अराउंड 20% तो दिखा ही रहा है भाई साहब। तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा मेरे को लगता है कि कंपनी पी के मुकाबले में थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन तो मांग रही है। इतना ज़्यादा मेरे को लगता है थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए था। मार्केट अभी फ़िलहाल बुल रन की वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा सा इसको ज़्यादा वैल्यू दे रही हो। पैट मार्जिन की बात करोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेस देन 10% निकल के आ रहा है। पैट ग्रोथ की बात करोगे, हाँ तो ग्रोथ आपको यहाँ पे पैट ग्रोथ में तो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन पैट मार्जिन कुछ भी नहीं दिखा रहा। सिर्फ लेस देन 10% तो काफ़ी कम हो जाता है। ये चीज़ें हम देख चुके हैं। यहाँ पे देख लो आप एक बार 4 साल का डाटा। तो 4 साल का डाटा में आरओसी बहुत बढ़िया, आरओई भी बहुत अच्छा है, और आरओए भी बहुत अच्छा है। इनमें कोई दिक्कत नहीं मेरे को नज़र आ रही। ये भी इजीली मैनेज हो जाएंगे। डेट बहुत कम है, रिजर्व अच्छा है। तो ओवरऑल ये मैंने किया है रूट मोबाइल का एनालिसिस। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस भी विज़िट करनी है तो उसके लिए भी हमने आपके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मार्केट के बारे में। तो थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। थैंक यू।